हाय, मैं रजनीश मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रेट गुरुजी पर। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आखिर क्यों ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया। क्या इसके पीछे चीन की कोई साजिश है, चीन की कोई चाल है? तो इन्हीं सारी चीज़ों पर चर्चा करने वाला हूं मैं आज के इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस आप जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। 2016 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ईरान के दौरे पर गए थे और इसी दौरे के दौरान जो है चाबहार रेल परियोजना पे हस्ताक्षर भी हुए। और ये जो चाबहार है ईरान में एक सी पोर्ट है, एक बंदरगाह है। तो जो चाबहार बंदरगाह है वहाँ से जो ईरान का जो जहेदान है, ठीक है, वहाँ तक रेल परियोजना बनाई जानी थी, ठीक है। और फिर बाद में उसी रेल परियोजना को जहेदान से अफ़गानिस्तान का जो जारान सीमा है वहाँ तक जो है इस परियोजना को बनाए जाने की बात हुई थी, ठीक है। और भारत की जो रेलवे राष्ट्रीय कंपनी इरकॉन है, ठीक है, इरकॉन और ईरान की जो रेलवे कंपनी दोनों के बीच में जो ये समझौता हुआ था और भारत इसमें जो 1.6 अरब डॉलर खर्च करने वाला था, ठीक है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले खबर आया कि ईरान ने भारत को इस परियोजना से जो है इस चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया। तो आखिर क्यों? तो ईरान का आरोप है कि भारत जो है इसके लिए जो फंडिंग करने वाला था उस फंडिंग में काफ़ी देर कर दिया। इस चाबहार रेल परियोजना से भारत का अलग हो जाना एक बहुत बड़ा जो है झटका है, आर्थिक और सामरिक दोनों दृष्टि से। सबसे पहला, ईरान से जो काफ़ी अच्छे दिनों से हमारे संबंध थे वो बेकार हो गए। और अब क्या है कि अभी देखिए, यदि ये परियोजना कंप्लीट हो जाता तो अफ़गानिस्तान के साथ जो हम व्यापार करते हैं वो भी काफ़ी सरल हो जाता। अभी हमें अफ़गानिस्तान के साथ कोई यदि व्यापार करना होता है तो पाकिस्तान का जो रूट है हमें उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। आपको पता है भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं, सब जानता है। और कई बार ऐसा हुआ है कि भारत ने अनाज वगैरह यदि कभी भेजा है अफ़गानिस्तान के लिए तो पाकिस्तान के बंदरगाह पे ही सड़ गया है, ठीक है। तो ये जो परियोजना था यदि कंप्लीट हो जाता इसका काफ़ी फ़ायदा मिलता इंडिया को, ठीक है। अभी क्या था, यहाँ से ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो जाती है तो हम जो आसानी से अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान ही क्यों, वहाँ से जो पूरा जो सेंट्रल एशिया है, जो पूरा मध्य एशिया है, वहाँ तक पहुँच जाते हैं हम। पूरा जो रूस है, रूस तक हम चले जाते हैं और रूस से और पूरा यूरोप जो है, हम यूरोप तक भी जो है जा सकते थे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा झटका है। तो अब सवाल ये है कि आखिर ईरान ने जो है इंडिया को इस परियोजना से बाहर क्यों कर दिया, आखिर क्या कारण है? तो देखिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो था, ये जो समझौता जो हुआ था, ये था ईरान की जो रेलवे है और हमारे भारत की जो राष्ट्रीय रेलवे कंपनी इरकॉन है, ठीक है, इन दोनों के बीच समझौता हुआ था। और इसमें इंडिया जो है 1.6 अरब डॉलर जो है निवेश करने वाला था, ठीक है। इसमें भारत का भी बहुत फ़ायदा था। तो अब ईरान का ये आरोप है कि भारत जो है फंडिंग करने में काफ़ी देर कर रहा था। इस परियोजना के लिए जो राशि मिलनी थी भारत से वो इसमें काफ़ी लेट कर रहा था, ठीक है। तो फिर जो है ईरान ने क्या किया कि जो ईरान की जो नेशनल डेवलपमेंट फंड है उसी से जो है 40 करोड़ डॉलर की जो है राशि लेकर जो है इस परियोजना को पूरा कंप्लीट करने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कहीं न कहीं ये जो सारा जो खेल है ना, इसमें कहीं न कहीं चीन का भी जो एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। देखिए, भारत से चीन को आर्थिक रूप से बहुत बड़ा झटका लग चुका है। जितने भी चीनी ऐप्स हैं वो बैन हो गए और जो जितने भी चीनी कंस्ट्रक्शन कंपनी जो भारत में काम कर रही थी, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कंपनी को जो यहाँ से बाहर कर दिया गया, ठीक है। और चीनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बायकॉट किया जा रहा है इंडिया में। तो चीन इन सारी चीज़ों से तिल मिलाया हुआ है, ठीक है। तो उसने देखा कि ईरान और भारत के बीच में जो गैप बन रहा है क्यों ना उसमें एंट्री मार दिया जाए, ठीक है। और वही काम जो है चीन ने किया है, ठीक है। खबर आ रहा है कि चीन और ईरान के बीच में जो है एक समझौता हुआ है, ठीक है। आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी को लेकर जो है एक बहुत बड़ा समझौता हुआ, बहुत बड़ा डील हुआ है। और ये डील हुआ है 25 वर्षों के लिए। समझ सकते हैं कि 25 वर्षों के लिए डील है और इसमें चीन जो है 400 अरब डॉलर निवेश करने जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, ठीक है। ईरान को लग रहा है कि इतना बड़ा जो है निवेशक मिल गया है ना, तो इंडिया को यदि हम साइड भी कर देते हैं तो मेरा कुछ जाने वाला है नहीं, ठीक है। लेकिन एक बात तो है, चीन जिसका भी सगा हुआ है उसे छोड़ा नहीं है। चीन उसी का अपना होता है जहाँ जो है इसका अपना फ़ायदा होता है। और इस बात को
जो ईरान को भी याद रखना चाहिए। अब देखिए, अभी खबर आ रहा है कि जो 6 साल पहले चीन ने नेपाल को कुछ विमान 5-6 विमान भेजे थे, तो बोलता है कि रनवे पर उड़ते उड़ते ही रुक जाता है वो। तो ये जो विमान है, ये वही विमान है जो विमान चीन बांग्लादेश को बेचने वाला था, और बांग्लादेश ने मना कर दिया था कि ये जो विमान है ये जो है बहुत ही घटिया क्वालिटी के हैं, हम इसे नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश ने मना कर दिया, तो चीन को लगा कभी इसे कहाँ चेपना है, तो चलो भैया नेपाल को चेप दो, तो नेपाल को चेप दिया। तो अभी मतलब जो है अभी ये रिसेंट खबर है कि जो जितने भी सारे विमान हैं, मतलब इनका जो क्वालिटी है घटिया है, अब जाके समझ में आ रहा है। ठीक है ना। तो अभी बहुत सारा चीज़ नेपाल के साथ भी होने वाला है, उसे अभी पता नहीं है। और ख़बर ये भी है कि नेपाल के 11 गांवों पे जो है चीन ने अपना कब्जा कर लिया है। तो ओली साहब को तभी समझ में नहीं आ रहा है, अभी जिनपिंग साहब उनको गोद में लेकर उछला रहे हैं तो बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन एक बार जब काम इनका हो गया जिनपिंग साहब का, ऐसे उठाएंगे, ऐसे करके मारेंगे ढाई नीचे। ठीक है ना, चारों चितांग चित हो जाएंगे। तो कहीं यही कहानी ईरान के साथ भी ना हो जाए। अब पाकिस्तान का जो दर्द है, इस दर्द को भी पाकिस्तान जान रहा है। ठीक है, उसका ये दर्द ऐसा है कि इस दर्द को जो है ना छुपा सकता है ना किसी को कह सकता है। बहुत बड़े दर्द में पाकिस्तान ये भी है। तो और जो ईरान है, ईरान का एक और आरोप है कि जो इंडिया है ना, इंडिया ईरान से कच्चे तेल खरीदना जो है वो भी कम कर दिया है। ऐसा इसलिए कि वो अमेरिका का जो दबाव है, अमेरिका ने जो दबाव डाला है सभी देशों पे कि ईरान से जो है कच्चे तेल जो है उसको खरीदना कम कर दें। तो ईरान बोल रहा है कि भारत जो है अमेरिका के दबाव में ही आके जो है हमसे कच्चा तेल कम खरीद रहा है और वो अमेरिका से खरीद रहा है। ठीक है, ऐसा इसलिए ऐसा ईरान क्यों कर रहा है, इसके पीछे भी एक कहानी है। 2015 में ईरान और अमेरिका के बीच जो है JCPOA न्यूक्लियर डील हुआ था। ठीक है, तो इस डील में ये तय हुआ था कि जो ईरान है कोई भी परमाणु गतिविधि नहीं करेगा, और वो यदि ऐसा नहीं करता है तो उसके ऊपर जो लगाए गए जो प्रतिबंध है उसको भी कम कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जो ईरान है, ईरान वो माना नहीं, परमाणु गतिविधि करता रहा, ऐसा अमेरिका का कहना है। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, मई 2018 में अमेरिका अपने आप को इस डील से बिल्कुल अलग कर लिया। ठीक है, और इसके बाद जो है ईरान पे बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए। ठीक है, उसमें ये भी था कि ईरान से कोई भी कच्चा तेल नहीं खरीदेगा। तो ईरान का कहना है कि वही जो दबाव है, अमेरिका ने जो बताया था कि और जो प्रतिबंध लगाया था, उसी प्रतिबंध के अंतर्गत जो है इंडिया अब ईरान से कच्चे तेल खरीदना बिल्कुल कम कर दिया है। और ऐसे आपको पता होना चाहिए कि ईरान से जो है जो दो बड़े खरीदार हैं वो चीन और भारत ही है। ठीक है, तो इसका भी दर्द शायद ईरान को है। और अब जो भी समझौता होने वाला है ईरान और चीन के बीच में आर्थिक और सुरक्षा की साझेदारी को लेकर, ठीक है, तो इसके बदले में जो है ईरान जो है अब चीन को सस्ते दरों पे तेल मुहैया कराएगा। कच्चा तेल तो चीन अभी भी खरीद ही रहा है ईरान से, तो अब उसका जो रेट होगा उस रेट को भी जो है ईरान कम करेगा। ईरान का एक दर्द ये भी हो सकता है कि अभी फ़िलहाल के कुछ दिनों में इंडिया और अमेरिका जो है और जो है इनकी नज़दीकियाँ बढ़ी हैं। ठीक है, तो ऐसे भी ईरान और अमेरिका में बनता नहीं है, तो दोनों तरफ बैलेंस करना अमेरिका को भी और इंडिया को भी थोड़ा सा मुश्किल ईरान के लिए ज़रूर था। ठीक है, और बीच में इधर जो चीन है, चीन की भी अमेरिका से नहीं बन रही है, इंडिया से नहीं बन रही है, तो बैलेंस करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। और इसी का फ़ायदा जो है उठाकर चीन जो है चौका मारने की कोशिश कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।